कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। मैं एम के शक्तिमान आ गया हूँ आपके सामने फिर से अपनी नई क्लास के साथ। आप लोगों को पता है कि हम लोगों का नंबर सिस्टम चल रहा है और उसमें नंबर सिस्टम में जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसकी हमने सीट भी अच्छे से लगा ली है। ठीक है, अब आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम जो कि आपके मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं नंबर सिस्टम का, क्योंकि आपने जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम से ले जा करके पूरी मैथ आप लगाएंगे तो हर कहीं पर आपको, क्योंकि क्या करना है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को फास्ट से फास्ट करना है। तो कैलकुलेशन जब फास्ट करनी है तो आपको उन तरीकों को आना चाहिए कि जिससे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें। तो उसमें जो हमारा एक जो टॉपिक होता है विभाज्यता के नियम, यानी कि जो विभाज्यता की कौन सी संख्या किससे विभाज्य होती है, तो उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं वो केवल 1 से लेकर 13 तक पढ़ने हैं। कहाँ से लेके? 1 से लेकर 13 तक, और इतने में ही हमारा काम बन जाएगा आसानी से। तो आपको पहले तो ये पता होनी थी विभाज्यता क्या है, डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है वो संख्या जो किसी न किसी संख्या से कटती है अर्थात विभाजित होती है, उसी को डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जैसे आपसे कहा कि 1 से 13 तक डिविजिबिलिटी पढ़नी है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से ही। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 से सभी संख्याएं क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो यानी 1 आपका जो क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। तो किसी भी संख्या को अब अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे वो तो संख्या कैसी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको पढ़ने की हमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं 2 से डिविजिबिलिटी रूल की। 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कि हर वो संख्या जिसमें आप 2 से विभाजित दें और वो संख्या पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि डेसिमल में ना आए, यानी कि डेसिमल में ना आए, एक पूर्णांक आए। क्या है? एक पूर्णांक आए, तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, यानी जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या होती है, 2 से डिवाइड होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं आपके लिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 6, 8, 2, 7 और 5 और यहाँ पे लिख दिया 4। तो हमें अब ये देखना है कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है अथवा नहीं। तो इतना ज़्यादा हमें अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है, हमें केवल आखिरी डिजिट यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखना है। यदि वो हमारा 2 से डिवाइड है, यदि वो हमारा 2 से डिवाइड है तो संख्या क्या होगी, हमारी 2 से डिवाइड होगी। तो जैसे कि यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है, जो कि 2 से विभाज्य है, अर्थात संख्या हमारी पूरी 2 से विभाज्य है। बात क्लियर होगी? तो या तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो डिवाइड है, या फिर आप अगर याद करना चाहते हैं तो 0, 2, 4, 6, 8 जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है। बात इतनी क्लियर होगी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि 2 से जब आप विभाज्यता पढ़ रहे हैं तो 2 के साथ साथ आपकी और जैसे 2 के बाद आपका आता है 4 के बाद इसी का हम अगर निकालें 8, इसी का मल्टीपल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 8 के बाद अगर हम निकालें 16 के बाद निकालें 32 के बाद निकालें 64, तो ये सारी संख्याएं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं सब ये क्या है, ये आपके 2 के ही क्या है, मल्टीपल हैं। सब क्या है, ये 2 के ही मल्टीपल हैं। तो अब 2 के ही मल्टीपल हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा है 4, क्या लिखा है 4, और 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब ये जो पावर चढ़ी है यानी 2 की घात जो 2 चढ़ी, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, वो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होती है। तो 4 से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 8, 7, 6, 5, 4, 9, 3, 2, ये हमारी कोई संख्या है। अब आपको पता करना है कि क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है या 4 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, हमें पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल आखिरी 2 डिजिट देखने हैं, आखिरी 2 डिजिट। तो आखिरी 2 डिजिट हमारे कितने हैं, 32 यानी कि 32, और 4 का अगर हम 32 में डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, तो ये संख्या हमारी कैसी है, 4 से डिवाइड है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 निकालना चाहें, ठीक है, 2 निकालना चाहें, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो यानी कि हमें आखिरी 1 अंक देखना है। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, यानी कि हमें आखिरी 2 अंक देखने हैं, यदि हमारे 4 से डिवाइड है। अब इसी प्रकार से अगर हम 8 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी आखिरी 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो। इसी प्रकार से अगर आपका 16 हो तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, यानी कि अंतिम 4 अंक अगर आपके 16 से डिवाइड हैं तो वो संख्या भी 16 से विभाजित होगी। बात इतनी क्लियर है। और इसी प्रकार से अगर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 7, 9, 2, 6, 5, 8, ये आपकी संख्या लिखी है। अब आपसे पूछा जाए कि 4 से भाग देने पर इस संख्या में क्या शेष बचेगा, 4 से भाग देने पर इस संख्या में क्या शेष बचेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले तो अगर आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना यानी आखिरी 2 अंक आपको चेक करने हैं, क्या हमारे 4 से विभाजित हैं। तो 4 से विभाजित जो कि आपके
नहीं है, क्योंकि 4 एकम 4 और बचा 1 और यहाँ पे 4 चौको 16 यानी कि 2 आपके शेष आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2 आपके शेष आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर 4 से भाग देंगे पूरी संख्या में तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। बात इतनी क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से अगर हम 8 से भाज्यता के नियम की बात करें, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, यानी कि अंतिम 3 अंक हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या कहा मैंने? अंतिम जो 3 अंक है अगर वो हमारे 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। यहाँ पे ये हमारी कोई संख्या है, ये संख्या आपको चेक करनी है क्या ये 8 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो 8 से डिविजिबल यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक। तो आखिरी 3 अंक में आपको केवल 8 से डिवाइड देकर चेक करना है कि क्या ये संख्या 8 से पूरी तरीके से कट रही है अथवा नहीं। कट जाए तो विभाजित है, नहीं कट जाए तो विभाजित नहीं है। ठीक है, अगर हम 8 से यहाँ पे भाग दें तो 8 8 64 बचा आपका कितना? 3 बचा, और 8 चौको 32 यानी 84 बार ये आपका डिविजिबल है 8 से। तो यानी जो पूरी संख्या है ये पूरी संख्या आपकी क्या है? 8 से विभाजित है। बात क्लियर होगी। तो ये तो हमारे कुछ सिंपल क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 करके आपकी ये संख्या कहाँ तक जाती है? 79 तक जाती है। क्या कहा? ये संख्या लिखी 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाती है? 79 तक जाती है। तो आपको ज्ञात करना है कि क्या यह संख्या 8 से भाज्य है अथवा नहीं है। 8 से भाज्य है अथवा नहीं। अब सोचो अगर हम लिख कर करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख कर करेंगे तो लिखते जाओ भैया पागलों की तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ तक आपने 9 तक तो आपने लिख लिया। अब उसके बाद आपकी जो संख्या आना स्टार्ट हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? 2 अंकों की संख्या आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि 10 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 13 आ गया। तो इस तरीके से आपको जाना है कहाँ तक? 79 नंबर तक, 79 नंबर तक। यानी इन संख्याओं का योग 79 होना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको चेक करें। तो भैया इतना तो हमारे पास समय है नहीं कि हम सारी संख्याओं को लिख सकें। बताओ क्या इतना समय है हमारे पास कि हम सारी संख्या को लिख सकें? तो हमें क्या करना है? हमें अपने जो ट्रिक्स अपनी इस्तेमाल करते हैं, जो अपने मेथड इस्तेमाल करते हैं, उनका थोड़ा दिमाग लगाकर प्रयोग करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हमारी संख्याएं कितनी हैं? ये हमारी 9 संख्या हैं। कितनी संख्या है? 9 संख्या हैं। और यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है? 79 संख्याएं हैं। और 79 इसका मतलब 79 में से ये 9 संख्याएं हमारी निकल गई। तो 10 से लेकर जो 79 नंबर तक संख्या बचेंगी वो कितनी बचेंगी? 79 में से अगर 9 घटाएं तो संख्या कितनी बचेंगी? आपकी यहाँ पे 70 संख्या बची। कितनी संख्या बची? 70 संख्या बची, जो कि 2 अंकों की होगी, क्योंकि 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से। और 2 अंकों की संख्या होंगी तो यहाँ पे टोटल डिजिट कितने होंगे? तो डिजिट कितने होंगे, मतलब आपकी 2 अंकों की संख्या होगी तो संख्याएं कितनी होंगी? क्योंकि एक संख्या 2 अंकों की है तो यहाँ पे संख्याएं कितनी होंगी? तो 70/2, यानी कि यहाँ पर जो टोटल संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? 35 होंगी। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो टोटल संख्या होंगी 35 होंगी कि नहीं होंगी। तो अब यहाँ पर जो हम 79 नंबर जो हमारी डिजिट है तो वो हमारी कितनी होगी? लास्ट यानी 79 नंबर डिजिट वो कितनी होगी? वो होगी 9। तो हमारी पहले पास ही थी और उसमें हमारे 35 और आ गए। तो 9 और 35 जोड़ो कितना होगा? 9 और 35 आपका कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44 हो गया। और 44 के पहले एक संख्या क्या आएगी? 43 आएगी। उसके पहले एक संख्या क्या आएगी? 42 आएगी। तो इसी तरीके से अब हमारी ये 3 संख्या निकल आए। हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं, हमें मतलब है 8 से भाज्य है अथवा नहीं है। और 8 से भाज्यता चेक करने के लिए हमें केवल आखिरी के कितने अंक देखने? आखिरी के 3 अंक देखने। कितने अंक देखने? आखिरी के 3। तो आखिरी के 3 अंक यहाँ पे कितने हैं? 344 है। तो सिंपल सा आप क्या करो, 8 का 344 में भाग दे दो। अगर ये चला जाए तो 8 चौको 32 और यहाँ पे 8 तिया 24, यानी कि ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है। ये बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आपको समझ में आई? आप दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि 1 से लेकर 79 तक 79 नंबर तक संख्या है कि आपको चेक करनी है 8 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो 1 से लेकर 9 तक की हमारी 1 अंकों की संख्या होगी और इनकी काउंटिंग हमारी 9 है। और इसी प्रकार से अब जो 9 के बाद जो संख्या आएगी वो 2-2 अंकों की होगी। और 10 से लेकर 79 तक, और 79 थे और 9 हमारी पहले हो चुकी हैं, तो बची संख्या कितनी हमारे पास? 70 बची। और जो 70 संख्या बची ये 2 अंकों की संख्या है। तो वास्तव में संख्याओं की काउंटिंग कितनी होगी? 35 होगी, क्योंकि 2 अंकों की एक संख्या है। तो 35 संख्या होगी, 9 संख्या पहले हो चुकी, तो 35 और 9 44। तो आखिरी संख्या हमारी कितनी होगी? 44 होगी। 44 के पहले क्या आएगा? 43 आएगा। 43 के पहले क्या आएगा? 42 आएगा। और हमें केवल आखिरी 3 अंकों में 8 का डिविजिबल चेक करके करना है कि अगर 8 से वो कट गया तो 8 से भाज्य है, अगर नहीं कटा तो 8 से भाज्य नहीं है। बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर इसी प्रकार से हम 16 से भाज्यता आपको अगर चेक करनी हो, 16 से भाज्यता मतलब हम बता चुके हैं अभी पहले ही 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब आखिरी के जो हमारे 4 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 16 से अगर विभाजित हैं। अगर आखिरी के 4 अंक लास्ट 4 डिजिट
लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16, तो आपकी जो पूरी संख्या है वो आपकी 16 से विभाजित होगी। बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, थोड़ा आप ध्यान लगा के दिमाग से बताइएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल कितनी संख्या है, 87 नंबर है। तो आपको जैसे कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है इनकी काउंटिंग कितनी होगी, 9 होगी। और इसके बाद जो संख्या आएगी वो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट आना, जैसे 10 फिर 11 फिर 12, इस तरीके से आपकी 2 अंकों की संख्या आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 87 टोटल संख्या है, 9 उसमें पहले निकल चुकी हैं, तो बची कितनी, तो 87 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पे संख्या बची आपकी 78। कितनी बची संख्या यहाँ पे, 78 यानी 78 संख्या बची। और 78 ये जो संख्या है ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। 78 जो संख्या है ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी काउंटिंग है नंबर्स की वो कितनी होगी, 78/2। 78/2 का मतलब कितना होता है, 39। कितना होता है, 39। यानी कि 10 11 जो 2 अंकों की संख्याएं हैं ये कितनी है, 39। और अगर हम अपनी 87th डिजिट निकालें, लास्ट डिजिट निकालें, तो 9 आपके पहले है, 9 आपका पहले है, उसमें 39 और ऐड कर दीजिए, तो 9 और 39, 9 और 39 कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 48। कितना हो गया, 48। ठीक है। तो अगर हमारी जो 87वें नंबर की संख्या 48 है तो उसके पहले क्या आएगा, 47 आएगा। उसके पहले क्या आएगा, 46 आएगा। उसके पहले क्या आएगा, 45 आएगा। उसके पहले क्या आएगा, आपका 44 आएगा। तो इस तरीके से हमारी आगे आती चली जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, आखिरी के 16 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो लास्ट के 4 डिजिट ये दिख रहे हैं 4748, क्या लिखा हुआ है 4748, क्या ये 16 से डिविजिबल है। बस आप इतना चेक कर लो, अगर डिविजिबल है तो है, नहीं है तो नहीं है। चलो 16 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे 16 48 ज्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, कितना आती है 3 से विभाजिता। ठीक है, 3 और 9 इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। 3 से भाजिता, तो 3 से भाजिता कहने का मतलब है कि अगर अंकों का योग, यदि कोई संख्या दी गई है किसी संख्या, सम, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, का योग 3 से विभाज्य है, तो जो पूरी संख्या है वो आपकी 3 से भाज्य होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारी कोई संख्या लिखी है, ये लिखी है, और ये हमारी कोई संख्या है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारी 3 से भाज्य है। तो सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे क्या कर दो, इन सबको अंकों को ऐड कर दो आपस में। तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 4 20 और 20 और 21 यानी 21, और 21 हमारी 3 से डिविजिबल है, 3 7 21। तो यानी कि जो संख्या अगर 3 आपका अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी जो संख्या है आपकी 3 से भाज्य होगी। बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो सबसे 2 वाला हमने देख लिया, 2 के हमने मल्टीपल्स के बारे में देख लिया। अब 3 का मल्टीपल आता है आपका कितना, 9। 3 का मल्टीपल क्या है, 9। और 9 इसको आप पहना लो माला, इसको आप पहना लो माला, क्योंकि ये क्वेश्चन 9 से डिविजिबिलिटी वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चैप्टर में इसका इस्तेमाल करेंगे और आसानी से आसान वैल्यू को आप मतलब कठिन से कठिन वैल्यू को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। 9 से भाजता है, लेकिन रूल आपका लगभग वही है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ आप नहीं सीखने वाले हैं जिसको कहा जाता है डिजिटल सम। क्या कहा जाता है, डिजिटल सम। ये आप देख रहे हैं डिजिटल सम लिखा है। और डिजिटल सम अगर आपने सीख लिया, मैं कह रहा हूं डिजिटल सम अगर आपने सीख लिया तो आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल हवा में उड़ेंगे, बिल्कुल हवा में उड़ेंगे। मैं अभी आपको डिजिटल सम से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं इसी क्लास में कि आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आज की वीडियो से आपको ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि डिजिटल सम का, ये बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको इससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से 9 से डिविजिबिलिटी की, इसको हम हटा देते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी, तो 9 से डिविजिबिलिटी मतलब यही जो आपने 3 के लिए इस्तेमाल किया, यदि अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य, क्या है 9 से विभाजित है, तो जो पूरी संख्या है वो आपकी 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे संख्या लिख दी है, यहाँ पे ये कोई संख्या लिखी है हमारी। ठीक है, अब ये संख्या आप बताओ 9 से विभाजित है अथवा नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इनको हम जोड़ दें। 9 8 17, 17 1 18, और 18 सबको पता है 9 से विभाजित है, तो यानी ये पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या किया कि इन्हीं अंकों को तो आपस में जोड़ा, इन्हीं अंकों को तो आपस में जोड़ा। तो इन्हीं अंकों को जोड़ करके हमारा क्या है, सम किया, फिर हमने उससे 9 से डिवाइड किया, तो इसको कह दिया हमने डिजिटल सम। सभी डिजिट को जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डिजिटल सम कहलाती है। ठीक है, डिजिटल सम कहलाती है। और डिजिटल सम की अगर डेफिनेशन में किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है उससे उस संख्या का डिजिटल सम
कहते हैं। अब ऐसे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, परिभाषा लिखा दी, तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। सब लोग वापस से बिल्कुल तैयार हो जाइए एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, जिस बीचों बीच आप हेडिंग डाल सकते हैं अपनी नोट में, जिसको कहते हैं डिजिटल सम। क्या कहते हैं? डिजिटल सम कहते हैं। चलिए, अब अगर मैं आपको 9 से भाज्यता का ये डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट सुनाऊँ उससे पहले अगर मैं देखो कोई संख्या है, इस संख्या को हम इस प्रकार से लिखना चाहते हैं। जैसे मान के चलो कोई हमारे पास संख्या है, संख्या है ABCD। क्या कहा मैंने? कहा कि एक हमारे पास संख्या है ABCD, ये सब तुम्हारे क्या है? डिजिट्स हैं, अंक। क्या इस संख्या को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं A गुणा 1000, क्योंकि क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के अंकों पर है, प्लस क्या हम इसको B गुणा 100 नहीं लिख सकते हैं? बताओ जल्दी से। इसको 1 गुणा 1000, क्या इसको B गुणा 100, और क्या इसको हम C गुणा 10 नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, और क्या इसको हम D गुणा 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो ये संख्या है, इस संख्या का फॉर्मेशन हमने कुछ इस प्रकार से कर दिया। A गुणा 1000 क्योंकि ये आपका हज़ार के स्थान पर है, B गुणा 100 क्योंकि सैकड़े के स्थान पर है, C गुणा 10 क्योंकि दहाई के स्थान पर है, और D गुणा 1 क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा हो गया 1000 A, ठीक है, और ये हमारा हो गया 100 B, ये हो गया हमारा 10 C, और ये हो गया हमारा D1D या D ही लिख सकते हैं आप। तो ये आपकी ABCD संख्या ही तो लिखी है। अब अगर सोचो 1000 A को क्या हम 999 A प्लस A नहीं लिख सकते हैं? 1000 A को क्या 999 A प्लस हम A नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 100 B को क्या हम 99 B प्लस B नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 10 C को हम क्या 9 C प्लस C नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसी प्रकार को D को आप D ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो अगर हम ये जो आपकी 999A प्लस 99B प्लस 9C, ये हमने एक तरफ कर लिए, और यहाँ पे हमारा बचा A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। अब अगर थोड़ा आप ध्यान से देखें, ये लिखा है 999A, ये लिखा है 99B, ये लिखा है 9C, और ये लिखा है ABCD। और जैसा कि आपको पता है कि 9 में किसी भी आप अगर संख्या का गुणा कराएं तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी, जैसा कि आपको पता है। क्योंकि अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या है, मान के चलो यहाँ पे कोई संख्या है आपकी 9, यहाँ पे हमारी संख्या है, और 9 में हम अगर किसी भी संख्या का गुणा कराएं, 5, 9 में 5 का गुणा कराएं तो 9 पुनः 45, क्या ये 9 से डिवाइड नहीं है? बिल्कुल है डिवाइड। बात समझ में आ गई? तो किसी भी संख्या का अगर हम 9 में मल्टीप्लाई कराएं तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। सबको बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये सोचो, ये जो लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लूँ, ये जो आपका लिखा हुआ है ये इतनी संख्या, क्या ये 9 से भाजित नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सभी संख्याओं में 999 आ रहा है। तो ये पूरी संख्या 9 से भाजित है। तो अब हमारे पास बचा क्या? A प्लस B प्लस C D, और A प्लस B प्लस C D यानी कि ये क्या है? यही तो हमारी संख्या थी, और इन्हीं संख्याओं के अंकों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, और यही पूरा फंडा कहलाता है हमारा डिजिटल सम। क्या कहलाता है? डिजिटल सम। तो अब डेफिनेशन पढ़ो। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। उसे संख्या, क्योंकि 9 का भाग अगर किसी भी संख्या में देंगे तो जो 9 से डिविजिबल वाली संख्या होंगी वो हमारी पूरी कट जाएंगी, और जो संख्याओं के अंक बचेंगे उनका अगर हम योग निकाल दें तो वही फैक्टर, वही चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? डिजिटल सम कहलाएगी। और इस चीज़ का उपयोग हम लोग आंसर निकालने के लिए करने वाले हैं। इस चीज़ का उपयोग हम बहुत ही अच्छे तरीके से बेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो खैर, अभी तो आपको जो भी कन्फ्यूजन रही है वो हम आगे इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 47 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2209। चाहे आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर का आप चेक करके देख लीजिए 47 का स्क्वायर कितना होता है? 2209 ही होता है। लेकिन हमें ये प्रूव करना है, क्योंकि मान के चलो आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, ऑप्शन दे दिएगा यहाँ पे, और पूछ लिया गया 47 का वर्ग कितना होता है। तो आप ये ध्यान, जैसे ये प्रूव करना है, मान के चलो ये प्रूव करना है, तो डिजिटल सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ राइट हैंड साइड, यानी कि आपके LHS साइड का जो डिजिटल सम होगा वो राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए, तब तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है, तब तो ये जो हमारी इक्वेशन दी गई ये सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पे लिखा है 47 का स्क्वायर, डिजिटल सम निकालने का, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 47 का स्क्वायर, अब यहाँ पे संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 और 7, यहाँ पे कितना हो गया है? 11 का स्क्वायर, और 11 को भी अगर हम डिजिटल सम से जोड़ेंगे तो 1 और 1 है, और 1 और 1 जोड़ा कितना आ गया? 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे संख्या कितनी आ गई? 4 आई। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि डिजिटल सम आपको तब तक करते रहना है जब तक संख्या जो है आपकी एक अंक की ना आ जाए। डिजिटल सम के लिए क्या करना है? आपको अंकों को तब तक ऐड करना है, अंकों को तब तक ऐड करना है जब तक संख्या एक अंक की ना आ जाए। ऐड करना है जब तक संख्या एक अंक की ना आ जाए। कैसे कहा मैंने? एक अंक की
ना आ जाए, एक अंकी ना आ जाए। बात इतना बिल्कुल समझिए आप कि आपको डिजिटल सम के लिए क्या करना है कि सॉल्व, जब आप संख्याओं को सॉल्व कर रहे हो तो संख्या को एक की जो अंक है उनको तब तक ऐड करना है जब तक कोई वो अंक एक अंक का ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे 4 7 था, 4 और 7 को हमने ऐड किया, कितना आया आपका 11, 11 भी आपका 2 अंक का है तो हम एक और एक को ऐड किया 2, और आपको पता है 47 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे हमारा 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम आया वो कितना आया, 4 आया। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड जो हमारा दिया गया है 2209, कितना दिया गया है 2209 दिया। अब इनको जोड़ो तो जैसे कि आपको पता है 9 तो पूरा कटेगा तो 9 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो डिजिटल सम बचा 2 + 0 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यानी कि LHS का जो डिजिटल सम है वो राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर है। तो यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन 1 की 47 का स्क्वायर 2209 बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बात यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है 37,500 गुणा 1.08 की पावर 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दी गई, और अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने लगे तो हो जाएगी सुबह। सही बात कह रहा हूँ मैं, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने के लिए हो जाएगी सुबह, और आपका एग्जाम जो 1 घंटे में हो कि आप जो टारगेट बना के जा रहे हैं वो तो कैसे भी नहीं होने वाला, चाहे 2 जन्म लग जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 से 3 मिनट चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम, ठीक है, अगर बेसिक से लगाएंगे। लेकिन हमें अपना जो इस्तेमाल हमने अभी आपको बताया डिजिटल सम का, उसका प्रयोग करना है। तो डिजिटल सम निकालने के लिए पहले तो आपको 2 चीज़ों को इग्नोर करना है, चाहे आपको परसेंटेज दिया जाए इसको इग्नोर करो, क्या करो, इसको इग्नोर करो, डेसिमल दिया जाए उसको भी क्या करो, इग्नोर करो, ठीक है, ऑफ दिया जाए इसको भी क्या करो, इग्नोर करो। तो अब हमारे पास अब इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 37,500 और 1.08, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज और डेसिमल को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे जोड़ो 7 और 3 10, 10 और 5 15, और 15 जो कि एक 2 अंकों की संख्या है, जो कि 15 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सम इस वाले का कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेसिमल को इग्नोर कर देना है, तो 8 और 1 9, और 9 को क्यों करें, चाहे आप पावर 4 करें चाहे 9 में किसी का मल्टीप्लाई कराएं, उसका डिजिटल सम 9 ही रहता है। तो यानी इस पूरी संख्या का डिजिटल सम 9 ही रहेगा। और यहाँ पे कितना है, -1, तो 9 में से 1 गया, कितना है 8 आया, और 8 का हमें क्या करना है, इसमें गुणा कराना है। तो 8 छंग 48, और 48 जो कि 2 अंकों की संख्या है तो आपस में जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हुआ 12, अभी भी 2 अंकों की संख्या है तो इसमें जोड़ेंगे तो 3। तो यानी पूरी वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन इसका डिजिटल सम कितना आया, 3 आया, कितना आया 3। और अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं, अगर जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आ जाएगा वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखो 9 तो पूरा कट जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं, 7 और 2 9, इससे पूरा कट गया, तो यहाँ पे केवल 3 बचा, तो डिजिटल सम यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो, 9 से कोई मतलब नहीं है, नहीं, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 मतलब 1 + 0, यानी कि यहाँ का डिजिटल सम कितना है 1, तो बी ऑप्शन गलत है। 8 और 4 12, 12 मतलब 1 + 2 यानी कि 3, यानी कि ये भी हमारा एक क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 से मतलब है नहीं हमें, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 वाला 1 + 5 यानी 6, तो यानी कि ऑप्शन बी और डी तो पूरी तरीके से रॉन्ग है। अब कन्फ्यूजन हमारी किस में हो रही है, ए और सी में हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन रेयर केस में बनने को मिलेगा, वैसे तो नहीं मिलेगा, और अगर बनेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो आपको हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे वो केवल ये समझाना चाह रहे थे कि डिजिटल सम से आप आंसर निकालें। तो यहाँ पे आपका जो, क्योंकि ये मैंने हाथों से ही टाइप किया तो कोई मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि डिजिटल सम आपका एग्जैक्ट नहीं बनना है, चारों ऑप्शन अलग अलग होते हैं और डिजिटल सम से एक ही ऑप्शन सही होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए है। बात क्लियर होगी, ठीक है। और अगर कभी ऐसी केस आती भी है तो इसको पहले आप जो डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं इसको पहले क्लियर कर लें, उसके बाद हम आपसे से डबल ऑप्शन को कैसे क्लियर करेंगे इसका पूरा आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो उसके पहले लेकिन जो आप चीज़ समझा रहे हैं आप उनको समझते चलें। चलिए इसको और क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, यहाँ पे लिखा है 26 की पावर 3। अब 26 की पावर 3 अगर आपसे निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल आप तरीका करते हैं 26 × 26 × 26 ऐसे करते रहो तो कर लो सुबेरा। तो ऐसा भैया हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सबसे इस्तेमाल करो डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी 2 2 + 6 यानी कि 8, कितना आया 8 आया। और अब यहाँ पे 8 की पावर चाहे आप कितनी भी करते चले जाओ, 8 की पावर 3 करेंगे तो डिजिटल सम तो आपका क्या रहेगा 8 से डिविजिबल ही रहेगा, ठीक है, 8 से डिविजिबल ही रहेगा। तो अब आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में उस ऑप्शन को चेक करना है जिसका जो डिजिटल सम कितना हो 8 हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है आपका 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 20 और 6 26, 26 और 26 जो कि 2 अंकों की संख्या है तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे कितना 8, यानी कि ऑप्शन ए हो सकता है। अब बी को चेक करो तो यहाँ पे देखो 9 से मतलब है नहीं हमें, 6 2 8 1 9 इससे मतलब नहीं, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया 4 आया, यानी बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे चेक करो 5 3 8 1 9, क्योंकि 9 तो पूरा डिविजिबल होता है
होता है, और यहाँ पे बचा 6 और 4 10, 10 जो कि 2 अंकों की संख्या है, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 1 आया। अब 8 और 1 9, इससे मतलब नहीं 6 2 8 1 9, यानी ये तो पूरी कटेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बच्चा केवल आपका ऑप्शन ए जिसका डिजिटल सम 8 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिजिटल सम का उपयोग करके आपको जल्दी क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करो, तो यहाँ पे ये दिए गए हैं और आपको इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे तो भैया करते रहो, बेसिक से नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है, डिजिटल सम निकालो। तो यहाँ पे देखो 3 3 और 1 4, यानी कि 5 हो गया। ठीक है, 4 2 6 कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है तुम्हारे पास 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ो, ये हम गुणा वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 पना 35 और 35 गुणा 7 अगर हम करेंगे, 7 पना 35, 7 21, 21 और 3 कितना हो गया हमारा 24, 245। अब यहाँ पे 245 को आपस में जोड़ो तो कितना 4 2 6 6 5 11, और 11 का डिजिटल सम कितना होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल सम निकल के आया, तो अब आप करो ऑप्शन चेक। अब क्या करो, ऑप्शन चेक करो। तो यहाँ पे देखो 9 से मतलब है नहीं हमें। अब यहाँ पे 7 4 11 और 11 8 कितना होता है 19, और 11 8 19, और 19 में अगर आप जोड़ेंगे तो 1 प्लस 19 जो कि 9 1 प्लस कितना 10 आ गया, और 10 भी 2 अंकों का, तो 1 प्लस 0 यानी इसका डिजिटल सम कितना 1, तो ऑप्शन एक नहीं हो सकता। 9 से मतलब है नहीं, 8 8 16 16 4 20, 20 मतलब 2 प्लस 0 यानी कि इसका डिजिटल 2 आया, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी को चेक करो, 9 से मतलब नहीं, 5 और 4 9 खत्म, ये भी नहीं हो सकता। 9 से मतलब नहीं, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 मतलब 1 प्लस 2 यानी कि 3, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। बात इतनी क्लियर होगी। चलिए अब आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर यहाँ से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15, अब आपको ये वैल्यू तो पता है कि 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। और हमने पहला क्वेश्चन ही आपको ऐसे बताया था कि जो LHS की वैल्यू है, LHS का जो आपका सम ऑफ डिजिट है वो RHS के सम ऑफ डिजिट के बराबर होना चाहिए, इसी को कहा जाता है डिजिटल सम। तो 15 का स्क्वायर 225 है, और आपको पता है कि ये B और C, ये D ऑप्शन तो पूरे गलत हैं, क्योंकि 225 ही होता है। तो अब यहाँ पे आपकी संख्या देगी 15, 15 मतलब कि डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 जो कि 2 अंकों की संख्या है, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो यानी कि 9। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 4, 4 और 5 9, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आप चेक करो क्या बी सी डी अभी ऑप्शन बन रहा है। अब देखो 9 तो मतलब है नहीं, 9 तो पूरा कट जाता है, 8 2 10 यानी 1 प्लस 0 यानी कि 1, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 4 8 1 9, ये भी खत्म, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 खत्म, 6 और 1 7, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन केवल ए सही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि डिजिटल सम की जो कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुस रहा होगा। घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? अगर घुस रहा है तो आपको क्या करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ घुस रहा है दिमाग में। ठीक है, और क्लियर करते हैं। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इतनी बड़ी इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 85,793, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू हमने x मान ली। ये लिखा है 191, बराबर में दिया गया है 77,477, और आपको क्वेश्चन मार्क यानी x की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी। बेसिक से लगाओगे हो जाएगी भोरिया, तो आराम से आ जाओ, लगाओ डिजिटल सम से। किससे लगाओ? डिजिटल सम से। तो 9 से बिल्कुल मतलब नहीं, क्योंकि 9 तो हमारा कटना ही कटना है, हर संख्या आपकी कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 5 13, 13 7 20, और 20 और 3 23, ध्यान से जोड़ो। 8 5 13, 13 7 20, 20 और 3 23, और 23 जो कि 2 अंकों की संख्या है, तो इसको डिजिटल सम निकालेंगे तो 5, तो ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया, इसका डिजिटल सम 5। और यानी कि यहाँ पे अलग में लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब कितना था, x था, प्लस 151, 151 मतलब 1 और 5 6, 6 और 1 7, यानी कि 7। ठीक है, और बराबर में इसका डिजिटल सम निकालो। 7 और 7 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 का मतलब कितना होता है 3 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यानी कि दोनों पॉजिटिव के दिए, दोनों खत्म। तो यहाँ पे x को अगर हम इधर लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो x की वैल्यू 7, यानी कि जिस ऑप्शन की डिजिटल वैल्यू यानी सम ऑफ डिजिट डिजिटल सम 7 मिल जाए, वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। तो कैसे निकलेगा, चलो चेक करते हैं। तो देखो 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 4 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 मतलब 2 प्लस 5, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया 7 आया, यानी ऑप्शन ए हो सकता है। बी को चेक करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 3 8, 8 8 16, 16 7 कितना होता है 23, 23 मतलब कि 2 प्लस 3, यानी कि इसका डिजिटल सम 5, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी को चेक करो, 8 और 4 12, 12 7 19, 19 7 आपका 8 और 4 12, 12 7 19, और 19 और 7 आपका कितना होता है 26, 26 मतलब 2 प्लस 6, यानी कि डिजिटल सम कितना है 8, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 8 और 2 10, 10 3 13, 13 7 20, यानी 2 प्लस 0, इसका डिजिटल सम 2, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा केवल आपका एक ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए, जिसका डिजिटल सम 7 है। तो क्वेश्चन 6 हमारा देखते ही डिजिटल सम के द्वारा मन में सॉल्व करने पर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ये सब लिखना नहीं है आपको, सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है। बात क्लियर हुई? चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब ये देखो इतनी बड़ी इक्वेशन दी गई, भैया जोड़ते रहो, घटाते रहो, पक्षांतर करते रहो और लगाते रहो।
भैया जिसको निकलना है वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो छलांग मार के आपको कूद करके निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिजिटल सम लगाइए, बढ़िया। तो सबसे पहले तरीका डिजिटल सम निकालो, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 8 कितने होते हैं, 13 8 कितने 21, 21 मतलब 2 + 1 यानी कि 3, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको जोड़ो, यहाँ पे देखो ये कितना है, 5 2 7, 7 1 8, 8 8 16, 16 मतलब 6 और 1 7, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है, 7 आया। यहाँ पे 9 से मतलब नहीं, क्योंकि 9 तो हमारा कटना ही कटना है, और 6 और 5 11, 11 मतलब 1 + 1 यानी इसका डिजिटल सम कितना है, 2 आया। तो कहने का मतलब 3 + 7 - 2 - x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। इधर जोड़ के देख लो, तो 4 3 7, 7 2 9 खत्म, ये बचा 1। यहाँ पे देखो 6 2 8 और 1 9 खत्म, यानी 1 + 2 यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है, 3 आया। और 3 पॉजिटिव ये भी खत्म, और यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया 5 - x = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 है वही हमारा आंसर है। तो लेट्स स्टार्ट चेक द ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो 7 और 2 9 खत्म, यानी कि यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया, 4, गलत। ठीक है, ऐसे लगना है क्वेश्चन, ऐसे 6 6 12, 12 1 13, 13 मतलब 1 + 3 यानी डिजिटल सम कितना, 4, खत्म ऑप्शन, पहला भी खत्म दूसरा भी खत्म। यहाँ पे देखो 4 2 6, 6 1 7, 7 7 14, 14 मतलब 1 + 4 यानी कि डिजिटल सम कितना है, 5, ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। आगे चलो 8 और 1 9 खत्म, 4 और 3 7, इसका डिजिटल 7 यानी ऑप्शन डी भी खत्म। तो ऑप्शन जो सी है हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात बिल्कुल दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही, बात बिल्कुल समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो ठोको लाइक, आ रही है तो ठोको लाइक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो हमने जोड़ का डिजिटल सम देख लिया, गुणा का डिजिटल सम देख लिया, पावर का डिजिटल सम देख लिया, सबका डिजिटल सम देख लिया, जोड़ घटाओ गुणा। लेकिन अब आता है भाग का डिजिटल सम। किसका आता है, भाग का। थोड़ा यहाँ पे आप अपना क्या करें, दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाग, तो इसको समझने से पहले आप एग्जाम्पल देते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल को देखें, फिर क्योंकि अब हमें देखो पहले तो हमारे सामने प्रॉब्लम आनी चाहिए, प्रॉब्लम आएगी तब उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, जब प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन कैसे। अब डायरेक्ट अगर हम आपको ऐसे लिखवा दें भाग का डिजिटल सम ऐसे 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 होता है, तो भैया तुम इतना मज़ा नहीं आएगा जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए आप एक, देखो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 13 82 99 में आपका 161 का भाग है और 7 उसमें जोड़ना है। तो 161 का भाग करने बैठोगे भैया, हमारे पास नहीं है इतना टाइम, ठीक है, कि हम भाग करते रहें। डिजिटल सम का इस्तेमाल करो, आंसर निकालो। देखो अब आपको क्या करना है, 9 मतलब नहीं, खत्म। ठीक है, अब 8 और 1 9 खत्म, ऊपर कितना आया, 3 और 2, 3 और 2 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 और 2 8 कितना हो गया, ये आपका इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यानी कि संख्या आपकी आ गई 5/8 और +7, 5/8 +7। अब अगर सोचो, अब हम क्या करेंगे, 8 का 5 में डिवाइड करेंगे। भैया कैसे करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा मामला बिगड़ गया, यही तो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे जो आपका मामला थोड़ा बिगड़ गया। अब इस बिगड़े हुए मामले को सुलझाएं कैसे। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी आप भाग का डिजिटल सम निकालें तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, हर, क्योंकि भिन्न बनेगी, भिन्न का मतलब भाग, और डिनोमिनेटर हर मतलब डिनोमिनेटर को क्या बने, एक करने की कोशिश करें, डिनोमिनेटर को एक करने की कोशिश करें, एक मतलब, और एक होगा तो एक का जो आपका डिजिटल सम क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि हमारा इसका जो यहाँ पे हर है ये एक हो जाए, क्या हो जाए, एक हो जाए। अब अगर ध्यान से देखें, अगर हम क्या करें, यहाँ पे 8 का ही गुणा नीचे करा दें, 8 का ही गुणा ऊपर करा दें, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 8 8 है 64, और 64 मतलब 6 और 4 10, और 10 का मतलब 1 + 0, यानी कि हमारा डिजिटल सम कितना हो गया, 1 हो गया। हमारा डिजिटल सम कितना होगा, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 5 8 40, 40 का मतलब 4 + 0, यानी कि इसका डिजिटल सम 4 आया, और यहाँ पे लिखा है +7, तो 4 और 7 11, और 11 का मतलब 1 + 1, यानी कि हमारा डिजिटल सम, पूरे इस सॉल्यूशन का डिजिटल सम कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। अब हमें लगाना है ऑप्शन पे दिमाग, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है वही हमारा आंसर, वही हमारा आंसर। चलो 9 से मतलब नहीं, 7 और 6 13, 13 मतलब 1 + 3 यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन 1 कतई नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 6 और 6 12, 12 8 20, यानी 2 + 0, यानी कि डिजिटल सम 2 आया, ये ऑप्शन होने की संभावना है। तब तक है जब तक हमारे सारे ऑप्शन चेक नहीं हो जाते। अब यहाँ पे देखो 8 और 4 12, 12 6 18, 18 मतलब 1 + 8 यानी 9, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी देखो 9 से तो मतलब बिल्कुल नहीं होता, 6 और 2 8, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले आप कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इनको आप थोड़ा नोट कर लें। जैसे हमारे पास यहाँ पे कि कब हम किसका गुणा कराएं, यहाँ पे हमने करा दिया 8 का गुणा, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि हमको पता है कि 8 8 64, 6 और 4 10 और 2
कि 2 6 और 4 10, 10 मतलब 1 + 0 यानी 1, तो डिजिटल सम 1 ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका डिजिटल सम हमारा 1 कैसे होगा? तो कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लें, या 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नोट हो जाएंगे। तो वो चीज़ें कौन सी हैं? जैसे अगर हमारा नीचे बन रहा हो क्या 1/2, क्या बन रहा हो 1/2 बन रहा हो, या बन रहा हो 1/4, या बन रहा हो 1/5, या बन रहा हो 1/7, या बन रहा हो 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, क्योंकि जैसे 1/1 तो पता ही है एक ही होता है, 1/2 लिख दिया, 1/3 नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे भैया 1/3, इसका थोड़ा अलग रूल है, इसलिए हम अलग लिखे दे रहे हैं, 1/3 लिख दिया। 1/4, 1/5, अब 1/6 बुरा मान गया तो भैया इसको भी लिख दो। ठीक है, 1/7, 1/8, अब 1/9 बुरा मान गया, तो यानी कि 3 के मल्टीपल हमने ये सारे आपके अलग लिख दिए। अब ऐसा क्यों किया, इसका भी रीज़न है, हम जस्ट अभी हाल बताने वाले। तो अगर इस तरीके का आपका कोई फॉर्मेशन बने जो हमने यहाँ पे बनाया है, क्या बनाया 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, तो कब क्या किस किस का गुणा कराएंगे, तो इस गुणा को बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गुणा कराएंगे आप 5 का, क्योंकि 5 दूनी 10, और 10 मतलब 1 + 0, और 1 + 0 का मतलब हमारा जो डिजिटल सम हो जाएगा हर का, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 में हम क्या किसका गुणा कराएं कि हमारा डिजिटल सम कितना हो जाए 1 हो जाए, कितना हो जाए 1। तो अगर हम यहाँ पे 7 का गुणा करा दें, किसका गुणा करा दें 7 का, 7 चौको 28, 28 मतलब 2 + 8, और 2 + 8 मतलब 10, 10 का मतलब 1। बात क्लियर होगी? ठीक है, अब हम 1/5 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कितने गुणा कराएं, यहाँ पे हम 2 का गुणा कराएं, 5 दूनी 10, 10 मतलब 1 + 0, यहाँ पे डिजिटल सम कितना हो गया 1 बन गया। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 के लिए हम 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे, 7 चौको 28, 28 मतलब 2 + 8, 2 + 8 मतलब 10, 10 का मतलब 1 + 0 यानी कि 1, यहाँ पे डिजिटल सम कितना है 1 बन गया। और 1/8 वाला हम यहाँ पे बता ही चुके हैं कि 8 का गुणा ऊपर करा दो, 8 का गुणा नीचे करा दो, तो हमारा डिजिटल सम 8/64, 64 मतलब 6 + 4 यानी 10, 10 का मतलब होता है 1 + 0 यानी कि 1। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें आपको बस ये ध्यान रखनी है कि 1/2 हो तो 5 का गुणा, 1/4 हो तो 7 का गुणा, 1/5 हो तो 2 का गुणा, 1/7 हो तो 4 का गुणा, 1/8 हो तो 8 का गुणा। ये आपके 5 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1/3 और 1/6 और 1/9 बुरा मान गए हैं, इनको हम क्या करें, ये भैया ऐसी संख्याएं हैं कि जब इनका डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आ जाएगी। वो कैसी आ जाएगी, डेसिमल में आ जाएगी, और वो भी कैसी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम आपको पढ़ा चुके हैं कि भैया जो कहीं ख़त्म ना हो, जो बिल्कुल कहीं ना रुके, टर्मिनेटिंग का मतलब रुकना और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना रुके। तो जब ये नहीं रुकेंगे तो इनका डिजिटल सम निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको बेसिक तरीका ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह हमारा डिजिटल सम तो नहीं लग सकता ना, ये एक तरीका है जहां से हम अधिक से अधिक कैलकुलेशन को सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ये हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा लगाओ। जैसे ये लिखा हुआ है 9009/77, अब आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सिंपल बात है, देखो 9 डिजिटल सम, वैसे तो 9 से कोई मतलब होता नहीं, और जैसे मैंने बताया 0 हो डिजिटल सम या फिर आपका 9 हो, दोनों का मतलब एक ही है। डिजिटल सम 0 है या डिजिटल सम 9 है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक, अब यहाँ पे देखो जैसे 9 9 9 18, 18 का मतलब 1 + 8 यानी इसका डिजिटल सम कितना आया 9 आया। अब यहाँ पे 7 तो 7 14, 14 का मतलब 1 + 4 यानी कि डिजिटल सम कितना है 5 आया। कितना आया 5। अब यहाँ पे देखो ये बन गया आपका 9/5, कितना बन गया 9/5। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि 1/5 आ जाए, पीछे थोड़ा दिमाग लगाओ, पीछे वाले हमने क्या 1/5 आ जाए तो क्या करना है, हमें किसका गुणा कराना है, 2 का गुणा कराना है, 2 का गुणा कराना है, कि जिससे हमारा जो आपका न्यूमरेटर आपका क्या बोलते हैं इसको, हर है डिनोमिनेटर है, ये आपका कितना हो जाए 1 बन जाए। तो 2 का गुणा हमने ऊपर कराया, 2 गुणा नीचे कराया, तो ऊपर तो हो गया 18 और नीचे हो गया 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1 + 0 यानी कि इसका डिजिटल सम कितना हो 1, और ऊपर 18, 18 का मतलब 8 और 1 9। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 हो जाएगा वही हमारा आंसर है। तो 7 और 2 9 पहले ही बन रहा ऑप्शन, हो सकता है ऑप्शन भी कुछ करो, 7 2 9, 9 1 10, 10 मतलब 1 + 0, ये नहीं हो सकता। 7 और 1 8 8 यानी ये भी नहीं हो सकता। 7 3 10 11 यानी 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो केवल आपका ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अब एक अगला क्वेश्चन दिया गया, मैं आपको एक क्वेश्चन इतना अच्छे से करा रहा हूं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल दिमाग के उस भीतरी वाले भाग में चला जाए कि भैया जहां से निकलना उसका मुश्किल हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यहाँ पे अब देखो डिजिटल सम लगाइए, क्योंकि अब देखो 9 से जब 9 अकेला है तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे देखो 8 और 1 9 खत्म, तो यहाँ पे बचा 3 और 2 यानी कि 5, 3 और 2 5, यहाँ पे 6 और 6 और 2 यानी कितने 8, और यहाँ पे कितना है प्लस का 7। अब भैया 5 8 का डिवाइड, और मैंने अभी वाला पीछे क्या बताया था कि 8 का हो तो क्या करते हैं 8 का ही मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देते हैं। तो 8 5 यहाँ पे 8 8 64, 64 मतलब 6 4 10, 10 मतलब 1 + 0, यहाँ तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 8 5 40, 40 मतलब 4 + 0, यहाँ कि ऊपर वाले अंश का डिजिटल सम कितना हो गया
4 हो गया, और 4 + 7 यानी 11, 11 मतलब 1 + 1 यानी कि डिजिटल सम कितना आया, 2 आया। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होगा वही हमारा क्या है, आंसर है, वही हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं। जैसे कि ये लिखा है आपका 9 खत्म, 7 और 6 13, 13 मतलब 1 + 3 यानी कि 4, ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी को चेक करो, 6 6 12, 12 8 20 यानी 2 + 0 यानी कि डिजिटल सम कितना, 2, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। सी को चेक करो, 8 4 12, 12 6 18 मतलब 1 + 8 यानी कि 9 डिजिटल सम, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 2 8, 6 2 और 9 से मतलब है नहीं 8 यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको। चलिए पढ़ते हैं आगे हम लोग। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, जो हमने विभाज्यता के नियम पढ़े, पूरे नहीं पढ़े लेकिन जितने भी पढ़े सॉलिड पढ़े, जितने भी पढ़े सॉलिड पढ़े, ठीक है। तो अब हम देखो आज ये 9 वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था, 9 से विभाज्यता वाला नियम, इसको यहाँ पे आप अप्लाई करके देखो। यहाँ पे लिखा है, इसमें सारी संख्या आपकी गुणा, जोड़, भाग, मल्टीप्लाई, परसेंटेज सब आ गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि परसेंटेज दिया जाए, ऑफ दिया जाए, डेसिमल दिया जाए, इनको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। क्या कर दो, इग्नोर कर दो। कर दिया भैया इग्नोर। अब आ जाओ वापस से, यहाँ पे जोड़ो, 4 4 8 और 8 और 3 कितने होता है, 11, ठीक है। 11 का मतलब 1 + 1 यानी कि ये इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 5 4 4 9 खत्म यानी कि गुणा 6, बात क्लियर होगी। यहाँ पे जो माइनस 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म यानी कि 8, ठीक है। और प्लस 20 मतलब 2 + 0 यानी कि 2, और यहाँ पे आपका कितना, ऑफ का मतलब ऐसे तो क्या होता है, गुणा ही होता है। अब जोड़ो 5 5 10 5 15, 15 मतलब 5 और 1 6 यानी कि ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर जोड़ो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 मतलब 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। माइनस का 8, और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12, 12 मतलब कि 1 + 2 यानी कि 3। अब 3 और 3 को जोड़ेंगे तो यानी कि 6 - 8, यहाँ पे बचेगा आपका कितना, -2। ये होगी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि जब संख्या नेगेटिव आ जाए, जब संख्या निगेटिव आ जाए। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करें, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक लगा लो 10 का नोट, एक लगा लो 10 का नोट। क्या है वो नोट, कि जब संख्या निगेटिव आ जाए, जब संख्या निगेटिव यानी कि नकारात्मक आ जाए, तब क्या करना है, तब आपको इसमें 9 जोड़ देना है। तब आपको क्या करना है, इसमें 9 जोड़ देना है, क्योंकि 9 जो संख्या है ये एक ऐसी संख्या है जो सबके साथ मतलब कि यहाँ पर जो काम करती है। बात समझ में आ गई। तो जब संख्या नेगेटिव आ जाए तो क्या कर देना है, इसमें 9 को जोड़ना है, 9 को जोड़ना है, ठीक है। तो जब -2 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7। तो आप कर लो ऑप्शन को चेक, जिस ऑप्शन की वैल्यू का जो डिजिटल सम 7 आ जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो 8 और 1 9 खत्म, ठीक है। 4 3 7 2 9 1 खत्म, यानी इसका डिजिटल सम कितना है, 1, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, तो आप जोड़ो, 9 खत्म हमारा, 3 3 6 6 2 8 और 1 9 खत्म, बचा 7, यानी कि इसके होने की संभावना है, इसके होने की संभावना है। सी को चेक करो, 6 3 9 खत्म, और यहाँ पे 7 और 2 9 खत्म, 5 आया, यानी कि ये नहीं हो सकता। डी को 9 खत्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 3 6 2 8 और 1 9 खत्म, बचा कितना, 8, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो हमारा केवल बी है करेक्ट है। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों, तो आज की हमने क्लास में जितने भी डिविजिबिलिटी रूल देखे बहुत ही अच्छे तरीके से देखे, और मुझे लगता है जो आपका ये डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए बढ़िया सी क्लास में, तब तक के लिए तैयार रहें और एनर्जेटिक, क्योंकि आगे हम और चीज़ सीट करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक वीडियो को आप देखें अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम हो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर करें, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं आगे और भी धुआंधार होती चली जा रही हैं, और नए बैचेस हमारे जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।